वेयर्स आवर और हम उसका यूज क्यों नहीं कर रहे? We guys were staying in the Maharaja Suite at this Shalini Hotel और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमें अच्छे खासे रूम्स मिले। मेरे को जैसे ही टाइम मिला, I bloody started screaming at everyone. मेरी बात सुन लो सारे, एक बार मेरी बात सुन लो। सुन ली हमने सबने, अपने आप के सबको डींगे मारने का शौक था। मैं पहले नजरों में आ गया डींगे मारने के कारण, मैं बैठ गया। मैंने कहा किसी और को एक्शन लेने दो, हम पीछे पीछे सुनते हैं। अब जो कंडीशंस हो चुकी हैं, मैं वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका हूँ और अब मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ और मुझे पता है कि सबको कैसे मैनिपुलेट करना है। अगले वोट आउट में एक लड़का गया ना, उस लड़के को चाहे मैं ही वो लड़का क्यों ना हो, मैं तुम तीनों को चपेड़े मार के जाऊंगा। और अगर वो जा रहा है, जिसने उसके अगेंस्ट वोट किया, हम चारों में से 4 लड़के बचे। और रघु सर आपके क्या बोले थे? लड़के नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ है लड़के? यूँ वो हमारी इंसल्ट हो रही थी कि लड़कों में यूनिटी नहीं है, सारे लड़के बाहर निकल गए। हम पूरी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी हम अपने आप को सेव रखें 4 के 4 और कैसे भी गर्ल्स इस बार वोट आउट हो। किसी के पास एडवांटेज नहीं है, किसी के पास एक्स्ट्रा वोट नहीं है, किसी के पास इम्यूनिटी नहीं है। वेट करो, सारे इक्वल है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो यूनिटी है 6 की ज़्यादा है, बट हम तार भी कम नहीं है। एक एक करके इनकी ऐसी तैसी हम करने वाले हैं। सबकी किसी ना किसी लड़की से बनती है। मेरी भी बनती है। हम उन सबको इन्फ्लुएंस करेंगे। वो टाइम मांगा। मैं ना वेट कर रहा था, सीरियसली मैं जो वेट कर रहा था ना, अपॉर्चुनिटी के एक झटका लगे और सबके कान खड़े हो जाए, वो झटका मिल गया। अब सारे अकेले अपने अपने थॉट्स में जाएंगे और अब मेजॉरिटी ब्रेक करने का बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है। सुबह बताए बैठ के पूजा क्या कर रही थी, सुबह से वो का अनामरी के साथ बैठ के पेपर में लिख रही है कि किसका वोट किसके अगेंस्ट करना होगा। नॉर्मल पूजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शी इज सो फेक और अपने आप को वो बहुत स्मार्ट समझती है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो सबके सामने स्वीट बनती है और पीठ पीछे सबका मजाक उड़ाती है। लड़कियां 6 हैं, लड़के 4 हैं, स्ट्रॉन्ग है। पूजा को क्या जरूरत है अगर हमारे ग्रुप में वहाँ जाके ऐसे कर लड़कों के पास जाके क्या करना चाहती, क्या है वो? एक बार जो भी निकलेगा यहाँ से, हम 5 में से लड़की निकले और उन 4 में से लड़का निकले, पूजा की बार बजा के निकलते हैं। सीरियसली, ठीक है। हम लोगों को बिल्कुल भी पूजा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने विभोर को वोट किया है या नहीं किया जब देव गया है, बट समझ नहीं आता कि वो बंदी कब गेम खेल जाएगी। एक चीज मुझे बताओ, हमने तो तेरे से अब तक ये चीज डिस्कस नहीं करी कि भाई कौन है जिसने तुझे वोट मार दिया। मैं आई या कोई आया? कोई प्राची नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई। पूजा क्यों आ रही है बार बार? अगर मैं बोलूं कि कोई गेम खेल रहा है तो वो बंदी भी काफी अच्छा गेम खेल रही है। बस इंतजार है कि लड़के निकलने के बाद किसको कैसे मारना है। इसने जब ये चीज कल स्टेटमेंट बोले ना कि शी इज डिप्लोमेटिक, मेरे ना दिमाग में कहीं ना कहीं हिट हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि आज तक इसमें ध्यान क्यों नहीं गया इस बंदी पे हमारा। गर्ल्स में बहुत ज्यादा फाइट्स हैं, बट 1-2 प्लेयर्स के अगेंस्ट रिने उन्हें नचा पा रही है। रिने की सपोर्टर है आंचल। These 2 girls, if kicked out, will balance the team. जहाँ लड़कियाँ लड़ रही हैं, वहाँ पे कोई एक ऐसी लड़की है जो मजे ले रही है। पूजा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और जब पूजा को टारगेट किया गया, आई न्यू अबाउट इट फर्स्ट थिंग बिकॉज मेरे पास आंचल आई ये कहते हुए कि पूजा को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हम सब ने देव के खिलाफ वोट करना था और पूजा ने विभोर के लिए किया है। विभोर, are you sure उसने किया तुम्हारे? मैं ये ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूँ? तूने किया? कैसे कह सकते थे एक लड़की ने? आई फील गिल्टी बिकॉज पूजा इज बीइंग टारगेटेड फॉर समथिंग व्हिच आई डिड। आई एम नॉट सेइंग दैट आई रिग्रेट डूइंग व्हाट आई डिड। मैं भेड़चाल में नहीं आई, मैंने वही वोट डाला जो मुझे चाहिए था। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि व्हाई डू यू ट्रस्ट पूजा सो मच। अब मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि कुछ भी करके आई हैव टू सेव पूजा। तुम चिल्ला आउट मारो, पूजा को अपने हाल पे छोड़ो। डोंट थिंक अबाउट इट, आप मस्त रहो। अब इस टाइम बॉयज वर्सेस गर्ल्स एक वॉर तो डिक्लेयर्ड है, दैट्स इन द ओपन। रोडीज का एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब सा और बहुत ही डिफरेंट है। सुबह उठकर हम क्या सोचते हैं, रात तक क्या हो जाता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। यू नेवर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। सुबह होते किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा था सब अपने आप में वापस जैसे बात कर रहे थे सब वैसे ही हो गए। तो हम लोग ऐसे ही दांत वांत फाड़ते हुए लड़कों के कमरे में घुस गए। तो हमने कहा भाई वेयर इज सूरज एंड विभोर। तो हमने देखा भाई दोनों खूब चंडी के ऊपर भी कच्चे पहन के नहा रहे हैं।
इतना गंदा लग रहा था उन लोगों को देख के, क्योंकि पानी पूरा ग्रीन ग्रीन था, ऐसा लग रहा था वो लोग ने पॉटी किया है वो बाथटब में। काफी खुश थे वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ कुछ नहीं होना उन ब्रिलियंट लूजर्स के साथ है जो उस गेम को लूज करके आए। गाइस स्क्रॉल। हमारा मॉर्निंग का स्क्रोल फाइनली आ गया, जिसका हम सब बहुत ही इंतजार कर रहे थे। मोहित एंड सुचित अपनी टीम की 3 लड़कियों में से एक। दोनों बॉयज ने अपने अपने पार्टनर सिलेक्ट कर लिए। किसी ने प्राची तो हमेशा किसी ने जब हम टास्क के लोकेशन में पहुंचे और देखा वहां रघु एंड राजीव खड़े थे, जिनको देख के हालत खराब हो गई। लगने लगा पता नहीं क्या टास्क होगी। जब रघु राजीव को हमने देखा तो हमारा थूक गले में रह गया। मेरा दिमाग चलने लग गया कि आज लगेगी। सबके दिमाग में क्वेश्चन था कि अब होने क्या वाला है हमारे साथ। जब रघु एंड राजीव खड़े होते ना तो इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं होती है। तो पहले तो मैंने देखा कि दोनों सामने खड़े घूरते हुए, तो आई वाज लाइक हो मतलब क्रॉस कर लो फिंगर, फिर से कुछ बवाल होने वाला है। वेलकम मेरे बेवकूफ रोडीज। जो एल्बो चमक रहा है तुम सबके माथे पे, कैसा लग रहा है? By Hero Honda Charisma ZMR. Above all, powered by Idea, champions of the world. In association with Lava A10, separates the men from the boys. Cruiser men's innerwear. Who are you inside? Mountain Dew. डर के आगे जीत है। जो एल्बो चमक रहा है तुम सबके माथे पे, कैसा लग रहा है? माउंटेन ड्यू टास्क। शॉर्टकट टू हेल का फर्स्ट पार्ट देख लिया आपने? कि मैं गाऊंगा, तू है गाऊंगा, क्योंकि तेरी औरत है, तू आजा। Get an idea about the Roadies journey. In this episode of Roadies, which team wins the shortcut to hell task? A. Rennie's team, B. Chandni's team, or C. None of the above? SMS idea space your option to 56882 and you could win exciting gift hampers from